एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम कोशिका की संरचना और उसकी क्रिया के बारे में बहुत ही साधारण शब्दों में इस वीडियो में समझेंगे। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे जीवन की एक आधारभूत इकाई होती है और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे छोटा पार्ट नहीं है, सबसे छोटी इकाई है और इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हम जीवित जीव हैं उन सब की रचना कैसे हुई? सेल से ही हुई है। इसके लिए 1839 में थियोडर एंड शेल्डन ने एक थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? ये सेल जो है वो बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी जीवित जीव का। और दूसरी बात क्या कही कि सभी जो जीव हैं वो किन से बने हैं? सेल से बने हैं। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो सेल है, जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है, उनसे ही क्या दूसरे सेल की रचना होती है। और हम अब जरूरी बातें हैं यहाँ पे कुछ ये डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होता है साइटो, तो स्टडी ऑफ सेल क्या होती है? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने ही क्या कोशिका की खोज की थी 1665 में। और उनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने अपनी 60 तरह की ऑब्जर्वेशन दी हुई है कोशिका के ऊपर। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उसका जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये रॉबर्ट हुक है जिन्होंने क्या की? कोशिका की खोज की। ये रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर होता है, ये ब्रेन ऑफ द सेल इसे कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी जो जीव है वो किसी सिंगल सेल से भी बना हो सकता है और वो मैनी सेल से भी बना हो सकता है। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। वैसे तो एक सेल जो है वो खुद में क्या होता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। अ सिंगल सेल इज ऑफन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन इटसेल्फ, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट। ये क्या है? सिंगल सेल से बने होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब एक सेल से किसी जीव की रचना कैसे होती है इसे हम देखते हैं। पहले एक सेल होता है, फिर सेल के विभाजन से क्या होता है? बहुत से सेल की रचना होती है। अब फिर बहुत से सेल से क्या होता है? टिश्यू का जन्म। ठीक है, बहुत से सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और फिर ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और इन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर जाके कहीं किसी जीव का जन्म होता है। और जो कोशिका होती है उनकी रचना क्या होती है? भिन्न भिन्न आकार में और रूप में होती हैं। ये शरीर की आवश्यकता और उनके जो काम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि अगर मांसपेशी की जो कोशिका है वो सिकुड़ती और फैलती है काम करते समय, और उस तरह क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं वो क्या होते हैं? लंबी कोशिकाएं होती हैं उनकी, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है? पूरे शरीर को संदेश पहुंचाने का काम करना होता है। उस तरह से क्या चमड़ी, जो स्किन होती है, उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं, क्योंकि कवच प्रदान करती हैं हमारे शरीर को। ये यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिए कि साइटिका जो है लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी का, और ये तंत्रिका कोशिका होती है। ये जो आप इमेज देख रही है तंत्रिका कोशिका की इमेज है। तो हम इसके घटक की अगर बात करें, देखिए वैसे कोशिका बहुत छोटी होती है खुद में, इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसे हम सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए इसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, ये सब जो है इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो देखिए एनिमल सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली होती है। कोशिका के बाहर क्या एक झिल्ली लगी रहती है, उसे चारों तरफ से इसे घेरी रहती है। अब ये इस इमेज में आप ठीक से देख सकते हैं कि ये जो येलो पार्ट में आपको दिख रहा है चारों तरफ बाहर में, ये क्या है? कोशिका झिल्ली होती है। देखिए कुछ इस तरह से दिखती है। इसका आउटर साइड है, ये इसका इनर साइड है। और ये प्लांट्स में क्या होता है?
प्लांट्स में सेल बॉल होते हैं। अब इसके बाहर आपको ये किस तरह की दिख रहा है, ये क्या है, सेल बॉल है, ये प्लांट सेल में होता है। और जो प्लांट सेल होती हैं इसकी बॉल किस चीज की बनी रहती है, सेलुलस माइक्रोफाइब्रिल की। और जो एनिमल सेल में होती हैं सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती हैं। और इसके काम क्या होते हैं, ये जो कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण को ये अलग रखती हैं। अब ये देखिए इसके अंदर कुछ और वातावरण रहेगा, इसके बाहर के कुछ और पदार्थ, इन दोनों के बीच में क्या ये अलग करके रखती है दोनों को। और इसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसके अंदर, उसको भी ये प्रेरित करती हैं। और उसका दूसरा क्या काम होता है, ये एक व्यक्ति की कोशिकाओं को ये दूसरी व्यक्ति की कोशिकाओं में डिफरेंस को ये स्पष्ट करता है। और अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, जैव द्रव जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जो भी हमारी झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर एक लिक्विड सा भरा रहता है, जिसमें कि 60 से 90% तक क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है, ठीक है। और जो ये वाटर होता है, यानी कि ये एक तरह से वाटर नहीं होता, 60 से 90% तक एक इसमें वाटर होता है, चिपचिपा सा एक रंगहीन पदार्थ होता है, जिसमें क्या रहते हैं, ये सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स है, ये सारे क्या रहते हैं, इसमें समाहित रहते हैं। और ये इसकी रचना होती है वो कैसी होती है, दो प्रकार से होती हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। जो अकार्बनिक होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें क्या रहते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम आदि और खनिज लवण, इसमें ये समाहित रहते हैं। जो कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें क्या, यौगिक पदार्थ, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बन आदि ये सब रहते हैं। ये देखिए इनकी परसेंटेज भी है कि कार्बोहाइड्रेट 13%, प्रोटीन 15%, ठीक है। ये सब चीजें कार्बनिक पदार्थों में रहती हैं, किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और बाकी इसमें क्या रहता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आदि, ये सब भी कहाँ रहती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये मिलके कोशिका का जैविक भाग बनाते हैं, कि इसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। फिर देखिए साइटोप्लाज्म। अभी हमने बात की प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म क्या था, जो भी द्रव हमारा इस कोशिका झिल्ली के अंदर था वो था प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म कह रहा है कि जो कुछ भी इस झिल्ली के अंदर और इस न्यूक्लियस के बाहर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। यानी कि इसमें ये केंद्रक है, ये इसके अंदर की चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। ये जो इसके बाहर की जितनी भी लिक्विड रहेगा वो क्या रहेगा, ये है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और इसमें एक बात याद रखना, जो प्लांट सेल होते हैं इसमें रिक्तिका और लबक रहते हैं, और जो एनिमल होते हैं इन दोनों को छोड़ के वो सारे उसमें रहते हैं। लेकिन हाँ, इसमें रिक्तिका जो वो एनिमल सेल में भी रहता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि बायोब्लास्ट, पावर हाउस एंड एटीपी मिल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख सकते हैं, ये जो पिंक पिंक कलर में दिख रहा है ना यहाँ पे इस इमेज में, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजो 1890 में रिचर्ड एल्टमैन ने की, और जिसे उन्होंने बायोब्लास्ट नाम भी दिया। और 1898 में कार्ल वेंडर ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहते हैं, मानव शरीर का ऊर्जा गृह या विद्युत गृह या पावर हाउस, ठीक है। ये एक ही बात है, ऊर्जा गृह या पावर हाउस इसे कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऊर्जा पैदा करना। ये ऊर्जा कैसे पैदा करता है, अब जैसे हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाता है। और इस प्रोसेस को हम जब श्वसन तंत्र करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम समझने के लिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऊर्जा पैदा करने की। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है, इसका ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विशेष तरह के श्वसन एंजाइम होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और जिनसे क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, एक ग्लूकोज की पूरी तरह ऑक्सीकरण से हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो अभी आप बोलोगे आपने तो 36 बताया, 36 माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बाकी 2 जो एटीपी ऊर्जा होती है वो उसकी प्रोसेस पूरी होती है साइटोप्लाज्म में। तो पूरी जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें हमारी 38 एटीपी ऊर्जा हमारी प्राप्त होती है। और इसमें एक दूसरा काम क्या होता है, इसमें कैटाबोलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो भी इसमें होती है। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन करता है ये, जैसे कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में ये बनाता है। प्रोटीन जो पचने के बाद क्या बनता है, अमीनो एसिड इसका बन जाता है। अब अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी की बात हो रही है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी बॉडी में, स्पर्म सेल होते हैं, मेल का स्पर्म सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल कौन सा होती है ह्यूमन बॉडी में, ओवम, ठीक है, फीमेल का ओवम जो वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, और ये होता है पूरे बर्ड। और साइटिका क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसके आगे के कंपोनेंट्स को इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।